दिया हुआ है 10, 7, 4 इस टाइप की श्रेणी दी हुई है। और 10वां पद पूछा है। ऑब्जेक्टिव है जो आए हुए हैं, तो इसका क्या निकालना है? 10वां पद। कैसे निकालेंगे? डी का मान आ जाएगा। हाँ, फिर nवां पद का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद का फॉर्मूला है। हमारे पास क्या है? सब कुछ है, बस क्या करना है? वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू ये रही, तो a कितना हो गया? 10। n की वैल्यू कितनी हुई? 10 माइनस 1 सेम रहा। और d की वैल्यू कितनी आने वाली है? 3। और 3 आ गई तो फिर गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो फिर ये तो मतलब गलत हो गया, तो फिर नंबर सीधा सीधा जाएगा। डी निकालना नहीं आता, अपना चैप्टर खत्म हो गया। तो अभी गलत है ना, वही तो हम बोल रहे हैं। क्या करते हैं हम? a2 माइनस a1 करते हैं, तो 7 माइनस कितना होगा? अब कितना आया? -3 होगा ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि यदि 3 रख दोगे तो आंसर गलत है। तो क्या रखना है? -3। तो 10 में से क्या? 9, और इसका -3 है। अब माइनस बाहर आएगा तो -9 हुआ इंटू 3, 9 तिया 27। कितना बचा? ठीक है, आया। सेम ये आपके लिए -3, फिर -1/2 और 2। इसका 11वां पद निकालना है। निकालो।
हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, तो 1/2 में से क्या घटाना है, 3 को। हाँ लिखो उसे, लिखो पहले D इज इक्वल टू 1/2, 1/2 तो लिखो। हाँ 1/2। अब क्या घटाना है हमें, पीछे माइनस लगाओ, हाँ ब्रैकेट लगाओ। अब क्या घटाना है वो लिख दो, हाँ यही। अब दिखाओ, ये 1/2 है, हमें 1/2 में से A2 क्या है हमारे पास, A2 इज इक्वल टू 1/2 और A1 क्या है, -3। गुड मॉर्निंग। ये दोनों चीज़ हैं आपके पास, तो हमें D निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1, यही करते हैं। A2 हमारे पास क्या है 1/2, माइनस क्या करना है हमें, -3 को घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3। आप क्या करेंगे, एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक, यदि दो चीज़ें लिखी हो एक साथ और यहाँ पर कुछ ना हो, यहाँ है, तो उसका एलसीएम यही वाला आएगा। ठीक है, इसका कितना आया, 2 आया, और इस 2 से अब हम 2 को डिवाइड करेंगे, कितने बार होगा, 2 को 2 से डिवाइड करना है, एक बार होगा। ठीक है, ये 1 का 1 सेम लिख दो, फिर जितने बार डिवाइड होता है उसको यहाँ लिखते हैं बाजू में मल्टीप्लाई करके, प्लस का प्लस लगा दिया, ये 3 का 3 लिख दिया, इनटू, अब इस 1 से 2 को डिवाइड करो, कितने बार होगा, 2 तो 1 1 जो 1 हो गया, 3 2 जा 6 हुआ, अपॉन 2, तो कितना आने वाला है, आया, वही आया, वही आया 1/2। एक नहीं, ये 7 है, 7/2, 6/7 हुआ ना। ये एक बार जोड़ना देखो, आपको यहीं पे दिक्कत है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि इस टाइप का आ गया ना तो फिर ये तो ये चांस बहुत कम है कि बनने वाला हुआ आप लोग का। हुआ, देखो अभी यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, -3 है, और 11वां पद हमें निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तो 11वें पद का फॉर्मूला यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 11 होगी क्योंकि 11वां पद निकालना है। ये 11 हो गया, a की वैल्यू है हमारे पास -3 है, d की वैल्यू हमें चाहिए है, तो d की वैल्यू हमें जब निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस, तो इसको हम a2 लिख लें, a2 माइनस a1 लिख दें। a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2, वो वाला गलत आया हुआ, माइनस गायब कर दिया था। ठीक है, और माइनस क्या माइनस करना है, -3 -1/2 माइनस माइनस +3। अब एलसीएम लेंगे तो 2 और इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एलसीएम कितना आने वाला है, 2, -1 का -1 रहेगा, प्लस 3 2 जा 6, तो कितना आएगा इसका 5/,
तो ये आपका क्या आया, डी। वहाँ पे अपना 7 आया ना, तो उसमें देखो क्या गायब हुआ था, 1/2 जो है माइनस का था, माइनस अपन ने गायब कर दिया। ठीक है, डी आया, अभी ए मिल गया, डी मिल गया। अब nवा पद मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, 11 - 1 10, और डी कितना है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 5 5 जा 25, कितना बचा 22। तो 11वां पद क्या आ गया। ठीक है, यदि किसी श्रेणी का देखो प्रथम पद हमने आपसे बोल दिया कि क्या है, ए है, और सर्वांतर क्या है, डी है। अब nवा पद बताओ, तो क्या होने वाला है nवा पद, a + n - 1 इंटू डी होगा, a + n - 1 इंटू डी। यही हम बहुत बार अभी मतलब ये मान के चलो स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ था खालिस्तान में कि यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद a है एवं सर्वांतर d है, तो उसका क्या बताओ, nवा पद बताओ। तो nवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको nवा पद यही लिख देना है। एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका आपको सर्वांतर निकालना है। समांतर श्रेणी है 3/2 1/2 -1/2, ये इसका क्या निकालना है, डी कितना आने वाला है, डी निकाल के दिखाओ। वन आया, गलत आया, चेक करो थोड़ा, यही छोटी सी गलती नहीं करनी है। -1 और -1 ऑब्जेक्टिव यदि रहेगा तो आपको दोनों दे देगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो वो दोनों लिख देगा, 1 है -1 है, -1/2 है और 1/2 है। तो आप गलती यदि की है तो जल्दी जल्दी हम क्या लगा के आ जाएंगे, 1 लगा के आ जाएंगे, जबकि उसका आंसर क्या था, -1। तो आपको देखो देखना क्या है, आंसर माइनस में कब आएगा, जब भी आगे का बड़ा दिख रहा है, फिर यदि हमारी श्रेणी घटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, इसका मतलब हमारा जो डी है माइनस में आएगा। जैसे हम यदि श्रेणी लिख दें आपके सामने, क्या लिख दें, 10 9 8 7 6 और इस टाइप से जा रही है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, घट रही है श्रेणी, छोटी होते जा रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा डी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब यदि वही यदि बढ़ रही है श्रेणी, बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5, तो उसमें क्या आएगा डी हमारा, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अपॉन वाले, तो आपको दिक्कत पता किस जगह आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है इसमें जोड़ने घटाने में। तो आपको अपना एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ठीक करना पड़ेगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो हम बता देंगे, बाकी ये कॉन्सेप्ट अपना हो जाता है कौन सा, चौथी पाँचवीं क्लास का, तीसरी चौथी में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ाया था हमारे भाई को कुछ दिन पहले। इसके पहले कौन से स्कूल में थे, ये स्टार्टिंग से इसी में ही होते हैं, वही गांव में ही। तो अच्छा, आप लोग भी,
कहाँ पे थे पहले? भोपाल में कौन सी जगह पे? अच्छा भानपुर में। तो अभी आई हो गया यहाँ पे? तो अच्छा एक श्रेणी दी हुई है 10, 7, 4, उसके बाद इसमें बोला है कि खालिस्तान व पद 10वां, क्या लिखा हुआ है? खालिस्तान वो हमने पीडीएफ भेजा था ना, उसमें ऑब्जेक्टिव थे, वो है। पांचवा, अच्छा वो सत्य असत्य है, ये आपको श्रेणी दी हुई है। वो बोल रहा है कि जो 10वां पद है वो 17 है। 17 नहीं, -17 है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी दे दी उसने, और बोला है कि जो 10वां पद है वो -17 है। सत्य है या असत्य है, कैसे चेक करोगे? ये श्रेणी है, उसने बोला कि जो 10वां पद है वो कितना है? -17 है। तो कैसे चेक करेंगे हम? सीधी सी बात है, 10वां पद निकाल लो। यदि 17 -17 आ गया इसका मतलब सही है, और -17 नहीं आया तो गलत है। उसने क्या बोला है कि ये एक जो श्रेणी दी गई है इसका जो 10वां पद है वो क्या है? -17 है। मतलब उसने आपको सब कुछ निकाल के दे दिया है, आपसे बस पूछ रहा है कि जो 10वां पद है वो -17 है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? इस श्रेणी का 10वां पद निकाल दो। यदि 10वां पद -17 आ गया इसका मतलब सत्य है, ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फिर फॉल्स है। 10वां पद निकालो इसका। सत्य है, -17 आया। दस, 27, 17, 10वां पद a+n-1 2d। ये आया आप लोग का? देखो इधर पहला पद हमारे पास क्या दिख रहा है? a = 10 है, और उसके बाद d निकालना है, और d हमने आपको क्या बताया क्या आने वाला है? माइनस में आएगा। एक चीज आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यदि आपको देखो घटते क्रम में श्रेणी दिख रही है, इसका मतलब क्या है? आपका d क्या आएगा? माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो बस बड़े में से छोटा घटा दो, सीधी बात, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो 10 में से हम 7 घटा दें तो माइनस तो पहले ही लगा दिया, अब 10 में से 7 घटाए तो 3 बचा। डी आया आपका, डी आ गया। सभी को क्लियर है? अब क्या चाहिए हमें? 10वां पद निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। n =
10। ठीक है, अब निकाल लें। 10वें पद का हम फॉर्मूला लिखे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो हमारे पास सारी वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू रख दो यहाँ पर। a की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू भी 10 है क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है। तो d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू -3। ठीक है, अब देखो 10 प्लस 10 में से 1 गया 9, इंटू में हमारा कितना बचा? -3। 10 ये रहा और 9 दिया 27। माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? अब -27 में से 10 गए, कितने बचे? -17 बचेगा। इसका मतलब क्या है? क्या चीज? ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई में लिखा है ना। यदि हम दो चीजें लिख रहे हैं, जैसे हमने 5 लिखा, ब्रैकेट 4 लिख दिया, मतलब ऐसा लिख दिया, ठीक है, या इसको हम ऐसा लिखते हैं 5 4, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन हम ब्रैकेट हमेशा यूज कब करते हैं? देखो, इस कंडीशन में ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये जो हमने लगाया इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत कब होगी? जब 5 के साथ यदि कोई माइनस की चीज को मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, तब हमें ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यदि इसको आप 5 और मल्टीप्लाई और -3 लिख दोगे तो इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है? दो साइन एक साथ आ जा रहे हैं, दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई और माइनस, तो एक साथ में समझ नहीं पाएंगे ना, माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए जब भी कोई माइनस की चीज आए उसको ब्रैकेट में लिख दो। बढ़े आगे। अब एक क्वेश्चन है, ये शायद है कि बन जाए, बाकी हमने आप लोग को बताया हुआ है। क्वेश्चन जो आया है वो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। कौन सा रूप लिखना है? इसको आप लिख लेना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब जैसे देखो nवा पद है, तो nवें पद का व्यापक रूप यदि हम देखें तो nवा पद का जो फॉर्मूला है वही है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें हम कोई भी श्रेणी बना सकें। तो उसमें देखो आप सिंपल सा क्या लिखोगे, सबसे पहले a रहता है हमारे पास, ये प्रथम पद हुआ। द्वितीय पद क्या होगा? a प्लस डी भी हो सकता है और a माइनस डी भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि आपकी देखो ये श्रेणी देखो 10 9 8 7 ये इस टाइप से जा रही है। ठीक है, और उल्टी जो रहेगी हमारी 1 2 3 4 इस टाइप से। देखो तो एक में क्या हो रहा है? एक में प्लस होता जा रहा है, पहली वाले में प्लस हो रहा है कि नहीं? इसमें a क्या है हमारा? 1 है, तो प्रथम पद देखो 1 है, तो प्रथम पद a हो गया। द्वितीय पद क्या है? 2 है, 2 मतलब क्या है? a प्लस डी। a प्लस डी यदि हम देखें तो यहाँ a क्या है हमारा? 1 है, और d क्या होगा? d भी 1 होगा, तो a प्लस डी आया। दूसरी श्रेणी में देखो a क्या है और d क्या है? -1 है, तो यदि हम a लिखें तो इसका a जो है a ही रहा, और d क्या हो जाएगा? मतलब दूसरा पद यदि हम लिखें तो a माइनस डी लिखना पड़ेगा कि नहीं? ये चीज समझ आई? a 10 हो गया, और दूसरा पद जो दिख रहा है वो क्या है? a में से हमने d को घटा दिया, a माइनस डी। ठीक है, और इसको यदि हम और आगे बढ़ाएं तो a प्लस डी के बाद क्या आता है? a प्लस 2d बताया था हमने, a प्लस 2d हुआ, फिर a प्लस 3d, और ऐसे ही आगे जाएगी। और ये वाला a प्लस a माइनस डी हुआ, फिर a माइनस 2d, फिर a माइनस। अब इसी को यदि हम एक साथ लिख दें
तो ए तो हमारा सेम ही रहने वाला है, ए प्लस माइनस डी हो गया, दूसरा ए प्लस माइनस, तीसरा ए प्लस माइनस, ये इसका क्या है, व्यापक रूप, ये आपको याद रहना चाहिए। यदि हमारा डी माइनस में रहेगा तो माइनस वाली ले लेंगे, और डी यदि प्लस रहा तो ऊपर वाली ले लेंगे। हुआ, आगे बढ़े। और जो पीडीएफ हमने भेजा था उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क भी कर दिए थे, और जितने भेजे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट भी रहेंगे, ठीक है, तो उनको अच्छे से करके देख लेना। -5 -137, इसका आपको निकालना है सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर निकालो इसका। थ्री, डी आ रहा है 4 और ए सभी का आ रहा है। पहला जो पद आपको दिख रहा है वही प्रथम पद होगा, ठीक है, तो प्रथम पद ए क्या आ गया हमारा, ए -5 आ गया, तो ये तो हमारे हिसाब से निकालने में कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, डी निकालने में। तो डी निकालने के लिए हमने सिंपल सा आपको बताया है कि आगे वाला माइनस, ठीक है, यदि इसमें माइनस दिख रहा है, इसमें दिक्कत है तो और आगे पहुंच जाओ, आगे वाला माइनस, पीछे वाला, इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। देखो -5 है यहाँ, यहाँ -1 है, तो -1 रहा, माइनस लगाया, और किसको घटाना है, -5 को, तो यहाँ -1 का -1 और माइनस माइनस +5, कितना बचा, 4 बचा कि नहीं बचा। इधर पे देखो, तो वहाँ पे यदि हम डी निकालें तो आगे वाला कौन है 7, उसके जस्ट पीछे वाला कौन है, कितना बचा, यहाँ से भी 4 ही आया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से सरल पड़ेगा।
ठीक है। बाकी नॉर्मली हर जगह आपको यूज़ करना है वो वही है कि सेकंड पद माइनस, ठीक है। अब आगे बढ़े। 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? इसको कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन समझ के बता दो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। एन ही पूछना चाह रहा है। जब भी आपसे बोल दे कि कौन सा पद, मतलब एन की वैल्यू ही निकालनी है। सॉल्व करो इसको। और कल आपका ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल डॉक्टर को दिखाने जाना था, भोपाल जाना है, तो थोड़ा सा पेन था यहाँ पे, कल दिखाया। और फिर परसों का बताते हैं, क्योंकि कल यदि पूरा काम नहीं हुआ, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट वगैरह है, तो वो कल में यदि तुरंत नहीं मिल पाएगी तो फिर परसों भी ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि आ नहीं पाएंगे ना वहाँ से। बाकी कल में आपको यही क्वेश्चन ट्राई करना है जो पीडीएफ में आपको भेजे हैं, ठीक है। क्लास में भी लगभग हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इसमें एक साथ करके आपको दे दिए। कौन सा 16वां पद? सभी का आया? जिसका नहीं आया वो देखो। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना क्या है, कौन सा पद 78 है। मतलब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कोई एनवा पद है जो क्या है 78 होगा। तो क्या माना हमने, माना एनवा पद क्या है 78 है। इसको एन एस टर्म लिख सकते कि नहीं, एनवा पद लिखा रहने दो, 78 हो गया। अब एनवे पद का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या चाहिए हमें, 78 दिया है, मतलब एनवा पद दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ हमारे पास क्या क्या है, ए इज इक्वल टू कितना है 3 है, डी कितना है 8 माइनस 3। डी निकालने में किसी को दिक्कत आ जाए तो बता देना। 8 माइनस 3 मतलब कितना बचा, 5 3 8। अब क्या चाहिए हमें, ए और डी की वैल्यू रख देंगे और हमारा एन की वैल्यू आएगी, तो ए की जगह रख दो कितना 3 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है एनवा पद, मतलब कौन सा पद जो है 78 है। तो हमने क्या मान लिया कि जो 78 है वो एनवा पद है, और एनवा पद है मतलब क्या है पता नहीं है, और एन की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ 5 बराबर 78। अब इसमें आगे देखो तो 3 का पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3 कितना बचा 75 बचा। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो n माइनस 1 बराबर 75 बाई 5। अब क्या करेंगे
इसको काट देंगे 5 को, तो 15 पंचे 75, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बचे 6 7 और 5 25, कितने बार कटा। अब क्या करेंगे, 1 का पक्षांतर कर दें, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस कितना बचा, इसका मतलब क्या है कि दी गई श्रेणी का 16वां पद कितना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 18 15 का कौन सा पद 81 है, -81। 21 18 15, 21 18 15 का कौन सा पद कितना है, -81। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको देखो क्वेश्चन सेम है तो मतलब क्या सेम ही चीज निकालनी है। ये नोट हो गया था, किया हुआ है, कॉपी में होगा आपकी, ठीक है। बाकी हम इसमें से फोटो दे देंगे। कितना आया, 35, सही है। आप लोग का आया, देखो इसमें हमें ए दिख रहा है क्या, ए कितना है, इज इक्वल टू 21। डी दिख रहा है क्या, 18 माइनस 21, तो आंसर क्या क्या आने वाला है, -3। किसी को ही दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम, क्या निकालना है हमें, कौन सा पद 81 है, तो हम क्या करेंगे, माना जो कोई nवा पद है वो क्या है, nवा पद क्या है, -81, ठीक। अब nवे पद का फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 21 रख दो, n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू है -3,
तो आया ये हमारा कितना -81 इसको। अब आगे क्या करेंगे, 21 का उस साइड पक्षांतर कर दें तो n-1, ये -3 को हम पूरे -3 लिखते हैं, इस टाइप से चलेगा, किसी को कोई दिक्कत है? माइनस हमने बस बाहर कर दिया क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। मतलब ये वाला प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया माइनस, -81 और 21 उस साइड गया पक्षांतर होके तो माइनस हुआ, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 कितना 102, ठीक है। अब दोनों साइड माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों हमने प्लस कर दिए n-1। अब क्या करें 3 का पक्षांतर कर दें, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? 102 तक तो हम पहुंच गए। 102 में हमने क्या किया, अब यहाँ से जो 3 था उसका पक्षांतर कर दिया, तो 3 का पक्षांतर होगा तो मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में पहुंचेगा, ये 3 डिवाइड में पहुंचेगा नीचे, तो ये 3 आ गया, इसको काट दो, कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करने के लिए हमने क्या बताया था 12, ठीक है। या 10 + 2 नहीं करो तो जितने भी डिजिट हैं सिर्फ उनको जोड़ना है, तो 2 और 1 और 0 उसमें जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा, और 3 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 × 1 = 3, इसको काटो, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, तो ये कितना आया, तो n-1 बराबर 34 और 1 का पक्षांतर कर देंगे 34 + 1, तो कितना आया, अतः 35वां पद क्या है हमारा -81 होगा, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत है इसमें? 102, ये 181 को हमने जोड़ा ना, एक -81 और -21 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, और मतलब 104। हो गया ये नोट। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या निकालना है हमें, 31वां पद निकालना है, 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है, और दिया क्या है हमारे पास, 11वां पद है जो 38 है, 11th वाला जो पद है वो कितना है 38, और 16वां पद 73 है। करो ये। क्वेश्चन में आपको पहले समझना है कि करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आप सीधे सॉल्व करने लग जाओगे तो हमें पता ही नहीं है ना, आपको कहीं जाने का रास्ता पता है तभी ना आप रास्ते पे जाओगे। यदि आपको 31वां पद निकालना है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ए की और बी की, और एन की वैल्यू 31 हो जाएगी। तो हमें यदि 31वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 31 हो गई। अब क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, तो ए और डी के लिए उन्होंने ये 2 कंडीशन दे दी, 2 समीकरण बनेंगे, उनको हम किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। करो थोड़ा ट्राई करो उसको।
बन रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, देख ले रहे हैं। डी आ रहा है 7 और माइनस, हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए है, व सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसीलिए जो हमारा 11th पद हमें दिया हुआ है कितना है, 38 दिया है ना। अब 11th पद का आपको फॉर्मूला पता है, nवें पद का तो आपको पता है, तो nवा पद जो होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हम 38 लिख दे रहे। अब देखो a की वैल्यू है क्या हमारे पास, d की वैल्यू है नहीं है, निकालनी है, n की वैल्यू है, चूंकि 11th पद है इसीलिए n की वैल्यू n हो जाएगी, तो a प्लस n की वैल्यू हो गई 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 हुआ। इसको आगे सॉल्व कर दो, 11 में से 1 गया तो हो गया 10d बराबर 38। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आया सभी को। अब देखो 16वां पद दिया है, कितना है 73 है ना। अब इसका फॉर्मूला यदि हम लिखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है, कितनी है 16 है। इसको आगे सॉल्व करो तो a प्लस 15d बराबर, दो समीकरण बन गए। अब दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करो। क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, 2 में से 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से किसको घटा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो दूसरा दिख रहा है a प्लस 5d या 15d, a प्लस 15d बराबर 73, यही है। फर्स्ट समीकरण क्या है, a प्लस 10d 38। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया, कितना बचा, यहाँ 5d बचा हमारे पास, और यहाँ पे 35, ठीक है। और 5 13, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 35 अपॉन 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 5 अपॉन में पहुंचेगा। अब इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा, 5 एकम 5 और 5 साते 35, तो d इज इक्वल टू 7। अब क्या चाहिए, a चाहिए, तो a के लिए क्या करें, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दें, तो d इज इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। किधर गया, ये रहा, a प्लस कितना है 10d है, तो a प्लस 10d है,
बराबर कितना है 38। अब डी की जगह कितना रखना है 7, तो ये रखा हमने 7, ठीक है। ए प्लस ये हो गया कितना 70 बराबर 38। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर दो 38 माइनस 70। अब इसको घटाओ माइनस 32, 35 दूनी 70, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना आने वाला है ये माइनस का यहाँ तक कोई दिक्कत है? कितना 18.5 180 गलत आ रहा है शायद, चेक करो थोड़ा। हुआ ये हटा दे इस साइड से। फाइव पॉइंट देख रहे पहले ये कर ले। अब हमें क्या चाहिए 31वां पद निकालना है और अब देखो इधर पे 31वां पद बराबर इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है a प्लस इंटू डी। अब यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी है -32 प्लस n की वैल्यू कितनी है 31। चूंकि हमें 31वां पद निकालना है इसीलिए n की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है डी आपका 7 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करो तो -32 प्लस ये कितना बचा 30 इंटू 7। अब आगे सॉल्व करें 170 कितना आ रहा है 8 आ रहा होगा -32 प्लस 7 21 मतलब 200। अब 210 में से कितना घटाना है 32 घटाओ कितना बच रहा है 178। 210 में से 30 हटा दो सीधे सीधे तो कितना बचा 280। 280 में से 2 और हटाओ तो 178 31वां पद। मतलब इसको हम A31 लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा लिखना सीख लो कि जब भी आपको बोला है कि 11वां पद तो अभी तक हम इतना ज्यादा लिखते हैं ना इसको सीधा सा क्या लिख दोगे आप A11 कितना दिया हुआ है 38, ठीक है। तो आपको ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा कि 16वां पद इतना है, इसको सीधा क्या लिख दोगे A16, ठीक है। बढ़े आगे इसमें कोई दिक्कत है आगे अच्छे से। परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन भेजे हैं ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब ADN पहचानने में यदि दिक्कत नहीं आती ना तो हम मान लेते कि हाँ अच्छे से बनने लग गया, लेकिन अभी भी D निकालने में दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो। बढ़े आगे मिटा दें। एक AP है उसका तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। बन जाएगा क्या दिया है उसने
तीसरा और नौवां पद, मतलब A3 और A9 क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो क्या निकालना है, मतलब हमें कौन सा पद शून्य है। तो मतलब निकालना क्या है, n निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे कि कोई एक nवा पद है जो कि क्या है, बस आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना an इज इक्वल टू 0 और an का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, मेन हमें निकालना है n। मेनली क्या निकालना है, n की वैल्यू यदि कुछ आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि उस नंबर का जो पद है वो क्या है, 0 है। तो वो निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, और a और d हमें दो चीजें निकालनी है, मतलब उसको निकालने के लिए हमें दो समीकरण बनने चाहिए। और दो समीकरण के लिए उन्होंने क्या दे दिया, A3 और A9। तो A3 को यदि हम सॉल्व करें तो एक समीकरण बनेगा 4 है। तो हम क्या करेंगे, माना फिर से मान लो कि प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद a है और सार्वांतर कितना है, d है। इसीलिए A3 इज इक्वल टू 4। अब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, किसी भी पद का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब हमारे पास क्या क्या है, इसमें सिर्फ n है और कुछ नहीं है। यहाँ पर a के साथ कितना लगा हुआ है, 3, मतलब n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 रख दें, ये 3 हो गई। अब इसको सॉल्व करो, एक समीकरण बन जाएगा a प्लस 2d बराबर, सेम समीकरण आपका किससे बनने वाला है, दूसरे वाले से। तो दूसरा वाला हमें क्या है, A9 इज इक्वल टू कितना है, -8। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -8 लिखेंगे। a की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। d की वैल्यू नहीं है। निकालना क्या है, a और d चाहिए मेन। यहाँ पर 9 जो है हमारा n हो जाएगा, तो a प्लस n की जगह रख देंगे 9, तो बचेगा 8d बराबर -8। अब दोनों को सॉल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करो। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 से एक को क्या करेंगे, घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस 8d बराबर -8। दूसरा क्या है, पहला वाला a प्लस 2d बराबर 4। साइन चेंज होंगे, a से a कट जाएगा, ये a से a कट गया आपका, बचा कितना रहा, 6d बराबर -8 और -4 कितना हुआ,
यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये माइनस का 8 था, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 8 और 4 जोड़ के कितना हुआ? 12 हुआ, और साइन माइनस के ही रहेगा। अब क्या करेंगे? d इज इक्वल टू -12/6, पक्षांतर किया कि नहीं किया? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, d इज इक्वल टू माइनस अब क्या चाहिए? a निकाल लें, तो समीकरण 1 में d का मान रख दो, d इज इक्वल टू -2, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 है हमारे पास a + 2d बराबर कितना? 4। d की वैल्यू कितनी रखनी है? -2। तो a + 2 ब्रैकेट में कितना रख देंगे? -2 बराबर 4। तो a, ये 2 2 जा 4 हुआ, बराबर 4। तो a कितना आने वाला है? 8 आया। यहाँ से हम 4 का उस साइड पक्षांतर करेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 + 4, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें निकालना क्या था? कौन सा पद शून्य है? ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू निकालनी है। इस समीकरण में हम क्या रख देंगे? इसको हमने नाम नहीं दिया, इसको अभी नाम दे दो, समीकरण 3 दे दो। तो समीकरण 3 में हम किसकी वैल्यू रख देंगे? अब a और d की। जैसे ही a और d की हमने जो वैल्यू निकाली है वो इसमें रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। रखो समीकरण 3 में a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -2 रखने पर a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -2। देखो समीकरण क्या था हमारे पास? a + n-1 इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है? 8 है। n-1, d की वैल्यू कितनी आई? -2 बराबर 0। 8 का उस साइड पक्षांतर कर दो, n-1 - 2 बराबर -8। ठीक है, पक्षांतर हुआ, 8 इधर प्लस था, उस साइड जाके माइनस हो गया। n-1 बराबर -8 अपॉन 2 अपॉन में आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 को काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो n-1 इज इक्वल टू 4। तो 1 का उस साइड फिर पक्षांतर करेंगे, तो n इज इक्वल टू 4 + 1। n कितना आया? मतलब क्या है कि पांचवा पद क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बाकी को क्वेश्चन आप करके देखिएगा, जो ना बने तो फिर बता देना। ठीक है।